हेलो एंड वेलकम एम स्पोकन क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस को मेरा सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग्स। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितना इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके पेरेंट्स के लिए, उनके अभिभावक के लिए है। अगर आप एक गार्जियन हैं, अगर आप एक बच्चे के पिता हैं, अगर आप एक बच्चे की माँ हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आज आपको बताएगा कि एक माता पिता को अपने बच्चों से कितना प्यार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लेकिन प्यार के साथ साथ ऐसी और कौन सी चीज है जो बच्चों को देनी चाहिए। ये बात एक कहानी के माध्यम से मैं रखूंगा आपके सामने, वो भी अपने ही इस एनवायरमेंट, अपने ही पर्यावरण से जुड़ी चीज होगी। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे पक्षी का, उदाहरण मैं देने जा रहा हूं एक ऐसे पक्षी का जिसे हम बाज कहते हैं, ईगल। बाज, ईगल एक ऐसा पक्षी है, कहते हैं कि इट इज अ किंग ऑफ स्काई। वह आसमान का राजा होता है, आसमान का वह राजा होता है। पूरा वहां से जितना दूर दिखता है सब उसका क्षेत्र होता है। जब वह अपने बच्चों को, बिल्कुल चूजे होते हैं, कहा जाता है कि जब अन्य पक्षियों के बच्चे अभी मतलब कू करना भी नहीं सीखते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, अभी वो सीखना ट्राई करते हैं, जो बाज, जो मादा होती है, वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देती है। बिल्कुल प्रैक्टिकली साइंटिफिक एकदम प्रमाणित ये बात है। कहा जाता है कि ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग इजराइल के कमांडो, अमेरिकन कमांडो की भी नहीं होती। जितनी टफ ट्रेनिंग एक बाज मादा अपने बच्चों को देती। करती क्या है वो, जैसे ही एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन जैसे ही वो बच्चे चूजे जो होते हैं उसके अंडे से बाहर आते हैं, वो उन बच्चों को अपने पंख में ऐसे लपेटती है और 14 किलोमीटर, कहां, जमीन से 14 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जहां हमारे आज के आधुनिक जमाने के हवाई जहाज उड़ा करते हैं, उतनी ऊंचाई तक लेके जाती है। और जाने में मात्र उसको 8 से 9 मिनट, 8 से 9 मिनट ही लगता है उसको जाने में। और फ्रेंड्स, उतनी ऊंचाई पर चूजे को लेके जाती है और छोड़ देती है उसे। क्यों? क्योंकि उसे बताने का प्रयास करना चाहती है कि देखो, यहां से देखो, ये सारा साम्राज्य हमारा है। चूजा जो भी कुछ नहीं जानता, वहां से कहते हैं 2 किलोमीटर, तो वो ऐसे ही चला आता है। अभी आंखें बंद पड़ी हैं, ऐसे करते ही वो 2 किलोमीटर चला आता नीचे। और जब 2 किलोमीटर नीचे आता तब उसको एहसास होता है कि मैं गिर रहा हूं। थोड़ा बहुत ऐसे आंखें पल के झपकता है, देखना चाहता है, महसूस करता है मैं हूं कहां गई मेरी मां, कहां गए मेरे पिता। और स्पीड जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। कहते हैं जब वो 9 किलोमीटर रह गया था, ऐसे ऊपर से नीचे आ जाता है, उसे एहसास होता है, अचानक उसकी जो कंजाइन, जो अंडे फूट कर निकलते हैं ना, वो पंखों पे लगे रहते हैं, वो कंजाइन उड़ने लगते हैं, वो घबराने लगता है, उसकी सांसें ऊपर से नीचे होने लगती हैं, बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, मैं कहां जा रहा हूं। जब 2 किलोमीटर रह जाता है जमीन से, वो अपने पंखों को खोलने का प्रयास करता है, किसी तरह से खोलने का प्रयास करता है कि खुल जाए, नहीं तो मैं घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है। और कहते हैं जब 800 मीटर के आसपास रहता है तो उसे लगता है कि अब बस, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। यहां तक कि वो 300 और 400 मीटर के बीच में आ जाता है। अब लगता है बस जमीन पे गिरूंगा और धड़ाम, मेरी आज की आखिरी उड़ान है, खत्म। ऐसे ही नहीं कहा जाता है, एक हिंदी कहावत है कि बाज के बच्चों की उड़ान मुंडेर पे नहीं होती है। बाज के बच्चे झोपड़ियों पे नहीं उड़ा करेंगे, आसमान में उड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग आसमान में होती है। अब वो सोचता है चूजा, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, खत्म मेरी यही कहानी। और तब कहीं से एक पंख आता है, एक झपटे में उसको अपने सीने से लगा के फिर लेके पहुंच जाता है। ये कोई और नहीं होता, ये उसकी मां होती है, जो ठीक उसके ऊपर, बिल्कुल उसके ऊपर से स्लॉट में उसके साथ नीचे आती रहती है
कि जहां इसको कुछ मिस्टेक होगा, जहां इसे लगेगा कि अब ये अपने आप कमांड नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तुरंत अपनी सींग चपकाती है और लेके चली जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक वो करती रहती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तब तक वो करती है जब तक उड़ना सीख नहीं जाता है। ये जज्बा होता है, ये जुनून होता है। उसे बताने के बजाय तुम बाज हो, यू आर ईगर। ऐसे नहीं कोई बाज बनता है, तुम बाज हो। वह बाज जो अपने से 10 से 15 किलोमीटर वजनी ज्यादा वजन वाले जानवर का शिकार करता है। कैसे कर लेता है, क्यों कर लेता है? क्योंकि उसकी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग होती है। वो जुनून, वो पावर, वो पैशन, वो सोसाइटी का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, उसको बताया जाता है उसको। ये देखें आप, बच्चों से प्यार कीजिए पर उन्हें समाज से रूबरू भी कराइए। ईगल हमें सिखा रहा है प्यार बहुत करिए, सीने से लपटा के रखिए, उसको चिपका के रखिए, पर उसे समाज से भी रूबरू कराइए कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, किस किस सिचुएशन से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। एरर और टेरर, ये 2 चीजें हैं। बच्चों को सिखाइए कि एरर, तुम्हारी एरर कहां है, और टेरर, तुम किस चीज से डर रहे हो, तुम गलती कौन सी कर रहे हो, तुम डर किस चीज से रहे हो, ये बताइए। उस डर को दूर करिए, उसकी गलती को दूर करिए। और डू नॉट बी ए ड्राइवन कैटल। और ये बड़ी सुंदर सी लाइन एक कवि ने लिखा है कि डोंट बी ए ड्राइवन कैटल। जानवर मत बनाइए, जानवर मत बनो। जानवर क्या होता है? जिधर आप कर दो उधर चला जाएगा। आपने इधर कहा तो इधर चला जाएगा, उधर कहा तो उधर चला जाएगा। वो गुलाम हो जाता है, बन के रह जाता है। उसे क्या बनाइए? ये देखिए लाइन बताएगी आपको, बी अ हीरो इन द स्ट्राइक। संघर्ष करो, टफ एंड टाइट ट्रेनिंग दिलाओ और उसे वीर बनाओ। उसे सामना करना सिखाओ कि सामना करना सीखिए। जिन चीजों से वो लड़ रहा है उन चीजों का सामना करना सीखिए। उसे मजबूत यादें दीजिए। बेशक है हम अपने बच्चों को लाड़ प्यार बहुत करें, बहुत स्नेह करें, लेकिन उन्हें समाज से रूबरू कराइए। समाज से उन्हें रूबरू कराइए, बताइए, समाज के बारे में बताइए, सामाजिक चीजों से उनको एक साथ सामंजस्य बैठाना सिखाइए। ये डालिए पावर उनके अंदर, ये डालिए, ये नजरिया उनके अंदर पैदा कीजिए। प्यार बेशक करिए, प्यार करिए, केयर करिए, हर चीज के लिए सीने से चिपका के रखिए, पर लड़ना भी सिखाइए। परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाइए। उन्हें जगाइए, उन्हें बताइए और दिखाइए ये समाज का आईना है और लड़ो इससे। मजबूत इरादे पैदा कीजिए उसके अंदर। उसे वीर बनाइए, बाज बनाइए, और वो आप बना सकते हैं। उसे भेजिए सिटी, लेकिन साथ में रहिए, केयर करिए उसकी, हर वक्त उसके साथ साई के साथ रहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखते रहिए कि अगर अच्छाई कर रहा है तो वाह वाह, और लगे कि अब गलती कर रहा तो संभाल लीजिए उसको। लेकिन उसका केयर, प्यार के साथ साथ आप उसकी केयर भी कीजिए और उसे सिखाइए समाज से रूबरू होना भी सिखाइए। क्यों? कभी कभी उसे संघर्ष करना सिखाइए, ऐसे ही बिना किसी मतलब का भी उसको संघर्ष करना सिखाइए। संघर्ष करो, भले वहां कोई काम ना, फिर भी उसको संघर्ष करना सिखाइए कि वो सीखेगा और तब वो बनेगा एक ईगल, एक वीर। कहते ना कि आजकल के बच्चे क्या हो जा रहे हैं, इतना हम लाड़ प्यार, इतना स्नेह कर दे रहे हैं ना, बच्चे वो बॉयलर मुर्गे जैसे हो गए हैं, फूल के तगड़े हो गए हैं। टंगड़ी तो मोटी है, खूब मोटी मोटी टंगड़ी है, पर चल नहीं पा रहा है। पंख वजनदार हैं, वजन काफी है उसका, पर उड़ नहीं पा रहे हैं। अरे जनाब, क्या बनाइए? ईगल बनाइए, प्यार बेइंतहा उल्टाइए, पर समाज में उसको ना कुंदन बनाइए, आग में तपाइए, साथ में रहिए। जैसे कोई दुख आता है तो संभाल लीजिए, लेकिन उसे तपने का मौका भी दीजिए। क्योंकि गमले के जो पौधे होते हैं ना और जंगल के जो पौधे होते हैं उसमें बड़ा अंतर होता है। अंतर इसलिए होता है क्योंकि वो हर परिस्थितियों का सामना करते हैं। और बच्चों को भी हर परिस्थिति का, बचपन से उनको एहसास दिलाइए हर परिस्थितियों का। जीवन अप एंड डाउन्स है, तो इन दोनों का उसको एहसास कराइए कि अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे जीवन में, और दोनों को किस तरह से तुम सामंजस्य बनाओगे, किस तरह से दोनों को बराबर इक्वल करके बैलेंस बना के अपने जीवन को जियोगे, ये सिखाइए, एहसास रखिए। और जब वो सीखेगा तो उसके अंदर वो आदत ऐसी आ जाएगी जैसे एक आर्मी का ऑफिसर होता है, रिटायर ऑफिसर हुआ, रिटायर था, पक्का आर्मी का, जैसे कहते आर्मी मैन था वो, और रिटायर हुआ। इसलिए मैं सलूट करता हूं सभी आर्मी मैन को। जुनून होता, वो पैशन होता देश के प्रति। वो रिटायर हुए, मेजर के पद से रिटायर हुए थे,
और एक दिन स्टेशन से उतर कर वो सारा सामान अपने सर पे, अपनी अटैची, अपने बैग्स ला दे। आर्मी मैन, फिट मैन जा रहे थे। दो नौजवान लड़के आपस में कह रहे थे अभी मैं चाहूं तो इनका बैग गिरा सकता हूं। अग्रिम बोला ऐसे कैसे गिरा सकते हो, लात मारोगे क्या उनको? बोला नहीं, लात नहीं मारूंगा, मुझे पता आर्मी मैन है ना, मुझे पता है गिर जाएगा। बोला कैसे गिरा दोगे? वो आपस में शर्त लगा लिए, लगी बैटिंग, हाँ लगा दो। अब जैसे उनके पास से वो आर्मी मैन ऐसे बैग को पकड़ के गुजरा, तब तक वो लड़का बहुत, जिससे आर्मी अटेंशन, अब ये आवाज सुनते ही आर्मी मैन, चूंकि वो आदत में उनकी जिंदगी में होती है ना, उनके अंदर वो जागरण होता है, वो तुरंत दोनों हाथ नीचे करके ऐसे खड़े हो गए और सारा बैग नीचे गिर गया। क्या सीखा? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जब हम सिखाएंगे बच्चों को बचपन से ही, तो जीवन के किसी भी मोड़ पे होंगे, किसी भी परिस्थिति में होंगे, ये जुनून उनके अंदर आ जाएगा, ये जज्बा उनके अंदर आ जाएगा, और इसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते रहेंगे और अपने आप का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। पर यह जज्बा उनके अंदर पैदा करना होगा, वो आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। तो इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें बहुत प्यार दीजिए, जितना मर्जी प्यार करना प्यार कीजिए, लेकिन समाज से भी उनको रूबरू कराइए, ताकि वह आने वाले दिनों में भी ये वीर, वो एक वीर बने, एक हीरो बने, एक अच्छा नागरिक।